नमस्कार साथियों आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे तुला राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह 3 फरवरी 25 से 9 फरवरी 25 तक का कैसा रहेगा। आपका यह सप्ताह आपके लिए कैरियर में क्या क्या नए अवसर लेकर आ रहा है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें और जो अवसर मैं आपको बता रहा हूँ उन अवसरों का आप लाभ उठा सकें। साथियों, इस सप्ताह जो महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं उसमें 4 तारीख को गुरु ग्रह जो है मार्गी हो जाएंगे। साथियों, उनका जो है आपके जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। आपको ये बता देता हूँ कि आपका कैरियर कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, नौकरी में इस सप्ताह आपको क्या क्या नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। तो आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि इस सप्ताह आपके लिए नौकरी में नए अवसर मिल रहे हैं। आपके शुक्र के छठे भाव में गोचर करने से कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी, आपके मेहनत की सराहना की जाएगी। साथ ही आपको यह भी बता देता हूँ कि आपके उन्नति के योग भी बन रहे हैं, मतलब कि आपके प्रमोशन के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपको व्यवसाय में कोई भी बड़ा सौदा प्राप्त हो सकते हैं, बिग डील आप प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय में आपको सफलता प्राप्त होगी, मोटा मुनाफा आपको प्राप्त हो सकता है और यह समय जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तथा भविष्य में भी यह जो आप डील करेंगे इसमें आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। साथियों, आपको सिर्फ एक ये ध्यान रखना है, मेरे नौकरी पेशा वाले दर्शकों या मेरे व्यापार करने वाले दर्शकों, तुला राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लें, एक्सपर्ट से सलाह लेकर डिसीजन लें या अपने बुजुर्गों से या अपने स्पाउस से बराबर सलाह लेकर ही डिसीजन लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आय की दृष्टि से आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो आय के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही लाभकारक सप्ताह रहेगा। आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा, मतलब कि आपको आय के नए नए सोर्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। आय आपकी बढ़ जाएगी और आपकी जेब जो है वो नोटों से भरी रहेगी। साथियों, इस समय में निवेश के लिए भी आपको बहुत ही नए अवसर प्राप्त होंगे। आप कोई भी भूमि भवन में निवेश कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, कमोडिटी में निवेश कर सकते हैं। साथियों, अगर आप निवेश शेयर मार्केट में या सट्टा बाजार में करते हैं या कमोडिटी में करते हैं तो आपको लाभ की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। हाँ, आप ये ध्यान रखिए कि इस समय में आप जो भी निवेश कर रहे हैं पहले सोच समझ कर मतलब डिसीजन लें। आप पूरी सलाह लेकर डिसीजन लें तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। साथियों, स्वास्थ्य के लिए आपको ये बता देता हूँ कि यह सप्ताह आपके लिए स्वास्थ्य के लिए नरम रहेगा। इस समय में आपको किसी भी तरह की जैसे कोई बीपी से प्रॉब्लम हो सकती है या आपको कोई भी गले की प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे में आपको पूरा केयर करना है। साथियों, इस समय में आपको कोई भी लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इस समय में लीवर से जुड़ी हुई भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये सतर्क रहना है, सावधान रहना है, सचेत रहना है अपने स्वास्थ्य के प्रति। अब हम बात करते हैं साथियों कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन के हिसाब से आपको ये बता देता हूँ कि यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। इस समय में आपके लिए मतलब ये मानिए कि वैवाहिक जीवन में आपके जीवन साथी के साथ में बहुत ही अच्छा व्यवहार बना रहेगा, मधुर व्यवहार आप में बना रहेगा। साथियों, पर आपको एक ये ध्यान रखना है कि आप छोटी छोटी बातों को विवाद के रूप में न बढ़ावें। कोई भी जो है वाद विवाद करने से बचें, कंट्रोवर्सी से बचें, इससे आपको वैवाहिक जीवन आपका सही रहेगा। साथियों, इस समय आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके कोई भी पहले मतभेद चल रहे थे तो वो मतभेद आपके सॉल्व हो सकते हैं। बस आपको गलतफहमियों से बचना है। आपको अपनी जो है पूरी पूरी क्लियरिटी के साथ में कोई भी बात आपको जो कर रहे हैं वो अपने स्पाउस के साथ में, अपने जीवन साथी के साथ में करेंगे, तो आप ईमानदारी के साथ बात करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही
सामान्य बना रहे, संतुलन से भरा रहेगा। आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो मेरे तुला राशि वाले दर्शक इस समय प्रेम जीवन जी रहे हैं, जो लव लाइफ जी रहे हैं, उनके लिए यह समय कैसा रहेगा। तो ये आपको बता देता हूँ कि बुध के गोचर से इस समय में प्रेमी युगल के बीच में बहुत ही समझ बढ़ जाएगी। प्रेमी युगल जो है एक दूसरे में प्यार के लिए बहुत ही उत्सुक रहेंगे। इस समय आप ये मान लीजिए आपके रिश्तों में बहुत ही मधुरता आ जाएगी। साथियों, इस समय आप जो है अपने पार्टनर के साथ में समय बिताने के लिए भी समय निकाल लेंगे और आपको एक दूसरे की भावनाओं को समझने की बहुत ही जो है ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आप एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाएंगे और अपना वो जो आपका जीवन है, प्रेमी जीवन है, उसको आप मधुर बना लेंगे, खुशियों से भरा बना लेंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपके लिए विदेश यात्रा से क्या संबंध बैठ रहे हैं इस सप्ताह। तो विदेश यात्रा के लिए मैं ये बता देता हूँ कि अभी आपको विदेश यात्रा के कोई योग नहीं बैठ रहे हैं। आप इस समय को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथियों, यह जो आपके सूर्य और शनि का जो अभी योग बैठेगा, उससे आपके कार्य यात्रा में बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं। साथियों, ये 13 तारीख से जो सूर्य और शनि का योग बैठेगा, इसमें आपको बाधाएं आ सकती हैं यात्रा में। इसीलिए आपको ये थोड़ा समय जो है इसको निकाल के आगे ही कोई भी प्रोग्राम बनाना चाहिए। साथियों, इस समय में इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के ट्रेड से आपको क्या लाभ हो सकता है, तो ये आपको बता देता हूँ कि यह समय आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड के लिए भी सावधानी भरा सप्ताह है। इस समय में आपको सतर्क रहने वाला सप्ताह है। आप कोई भी नए सौदों में निवेश करने से पहले या कोई भी आप बड़ी डील साइन करने से पहले, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आप पूरी तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को देखकर समझकर ही साइन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आप कोई भी जो कानूनी दस्तावेज़ों को भी समझ लेंगे। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह अच्छी तरह कानूनी रूप से भी समझ लेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। साथियों, अब मेरे विद्यार्थी जो जातक हैं तुला राशि वाले, उनके लिए यह सप्ताह जो है 3 फरवरी से 9 फरवरी के बीच का कैसा रहेगा, तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि यह सप्ताह आपकी एकाग्रता की कमी दिखा रहा है। आप अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएंगे। आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और आप इधर उधर की बातों में सोचने में लगेंगे। यहाँ तक कि आपको ये भी विचार आएगा कि जो ये मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इसका मेरे को फ़ायदा भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इधर उधर की बातों में समय नहीं बिताना है। इधर उधर के जो आपके ऐसे मित्र हैं जो आपको आपके उल्टा भड़का रहे हैं, आपके कोई भी बात को उल्टी बता रहे हैं, वो ये भी होता है साथियों कि आप तो जब बात कर रहे हैं तो वो आपको तो उल्टा बता रहे हैं और ख़ुद अपनी पढ़ाई करके अपने नंबर्स बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में साथियों, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक तो अपने मित्रगणों से बचकर रहना है। उनकी बातों को आपको तूल नहीं देना है, उनकी बातों को सुनना है, पर करना अपने मन की है और वो मन आपका पढ़ाई में लगा रहे, ऐसा ही आपको करना है। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय आप अगर सही ढंग से पढ़ाई करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आप अगर अपने सीनियर से कोई भी सलाह लेकर उनकी राय मानकर पढ़ाई करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। साथियों, अब हम बात करते हैं कि संतान पक्ष से आपके क्या वो रहेंगे, इस सप्ताह क्या परिणाम मिल सकते हैं। तो यह बता देता हूँ कि संतान पक्ष की तरफ से आपको इस सप्ताह जो है मिश्रित परिणाम मिलेंगे, कुछ नेगेटिव तो कुछ पॉजिटिव भी। साथियों, इस समय में आपके संतान के द्वारा कोई भी ऐसा भी कार्य हो सकता है जिससे आपको बहुत ही खुशी मिले, आपको उनको कोई इनाम मिल सकती है तो आपको खुशी प्राप्त होगी। तो साथ ही उनको ये भी वो हो सकता है कि वो अपनी पढ़ाई में कोई भी केंद्रित नहीं कर पाएँ, पढ़ाई में उनके नंबर्स कम आ जाएं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो ऐसे में आपको उनकी ज़रूरतों को समझकर उनको
बराबर ध्यान से आपको ये वो करना पड़ेगा कि आप उनकी पढ़ाई भी कराएं और उनकी जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं उस पर भी आप ध्यान रखें कि कहीं भी कोई गलत उसमें संगत में नहीं पड़ जाएं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपके अगर कोई भी आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं या जैसे कोई भूमि भवन जायदाद आप खरीदना चाहते हैं या कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो मेरे तुला राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि 3 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में अगर आप कोई भी खरीदना चाह रहे हैं, तो अगर इस सप्ताह को अब आप अवॉइड कर देंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस सप्ताह अगर आप कोई भी डील कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें कोई भी आपको गलती दिख जाए या कोई भी आपको कानूनी अड़चन कोई आ जाए और वो आपका सौदा जो है वो अटक जाए या बीच में कोई भी उसमें और आदमी कूद जाए जिससे कि आपको नुकसान की आशंका हो जाए। तो ऐसे में आपको यही सलाह दे रहा हूँ कि आप उस जो सौदा अगर कोई आप लेना चाह रहे हैं तो इस सप्ताह को अवॉइड कर दें, जिससे कि आपके लिए यह जो नुकसान की आशंका बन रही है वो नहीं बने। साथियों, अब हम बात करते हैं कि इस सप्ताह अगर आपको कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं तो उनका क्या हाल रहेगा। तो ये आपको बता देता हूँ कि इस सप्ताह अगर कोई आपके कोर्ट केस चल रहे हैं तो उसमें और भी जटिलता आ सकती है। यह सप्ताह कोर्ट केस के लिए या आप कोई भी जोखिम भरे निवेश के लिए कि बहुत ही जो है अनुकूल नहीं है। आपको इस सप्ताह जो है थोड़ा सावधानी पूर्वक सचेत रहकर अपने सप्ताह को निकालना है। साथियों, किसी भी वाद विवाद से आपको बचना है, किसी भी कानूनी अड़चन से आपको बचना है, जिससे कि आपके लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा सप्ताह रहे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपके माता पिता का स्वास्थ्य इस सप्ताह कैसा रहेगा। तो आपको ये बता देता हूँ कि माता पिता के स्वास्थ्य में भी इस सप्ताह थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको उनके साथ में समय बिताना है, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना है और उनका स्वास्थ्य के प्रति बराबर चेकअप करा कर रखना है, जिससे कि आपको इस तरह की जो भी अगर कोई भी उनको प्रॉब्लम्स आती है तो आप उनको स्वास्थ्य के प्रति भी केयरफुल होकर डॉक्टर से सलाह लेकर इलाज करवा सकें। साथियों, यह जो समय ऐसा आ रहा है इसमें आपको मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा इस सप्ताह बहुत ही सचेत रहना है। अब हम बात करते हैं साथियों कि पैतृक संपत्ति से रिलेटेड आपको यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो ये आपको बता देता हूँ कि इस समय आप कोई भी अगर कोई पैतृक संपत्ति का आपका बंटवारा चल रहा है ये तो आप उसको अवॉइड करेंगे तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा। आपको कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले इस सप्ताह को ध्यान में रखकर आपको अपना जो डिसीजन है उसको अगर एक सप्ताह टाल देंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। साथियों, अगर बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आपको ये है कि हाँ ये सप्ताह ही अगर होगा तो आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि इस सप्ताह आप जो भी अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं तो पूरे पढ़कर सोचकर समझकर एक्सपर्ट की सलाह लेकर अपने वृद्धजनों की सलाह लेकर, बुजुर्गों की सलाह लेकर या अपने स्पाउस की सलाह लेकर, अपने पार्टनर की सलाह लेकर आप करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि जो नेगेटिविटी आपके इस सप्ताह कुछ पैदा हो रही है, जो नकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो रही है वो हावी नहीं हो और आपका ये सप्ताह उज्जवल सप्ताह बने। तो साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपको जो उपाय करने हैं उसमें प्रतिदिन आपको एक तो ये ध्यान रखिए कि गाय को हरी घास खिलानी है, गाय को आपको गुड़ और रोटी खिलानी है। साथ ही शुक्रवार के दिन अगर आप कन्याओं को जो है सफ़ेद चीज़ दान देंगे, सफ़ेद वस्त्र उनको दान देंगे या उनको भोजन कराएंगे, मिठाई बांटेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथियों, आपको शुक्रवार के दिन आपको स्वयं को भी सफ़ेद वस्त्र अगर आप पहनेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। साथियों, आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। आप ये उपाय करिए जिससे कि जो आपके इस सप्ताह कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आपके पड़ने वाले हैं वो अब आपको उस नेगेटिव रिजल्ट से दूर रखकर आपके लिए यह सप्ताह खुशियों से भरा रहे, उमंगों से भरा रहे, यही मेरी आशा है।
साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।